रुचिका जी, आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन सवाल यह है कि देखिए ये तमाम बातें अकबर के बारे में अगर थी तो जनता से क्यों छिपाई गई? पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में क्यों नहीं पढ़ाया गया? अब इसमें दोनों हिस्सा है, 30,000 आम लोगों को मारने का जो आदेश दिया था वो भी, और वो भी कि बाद में उसने अपने आप को बदला। जी पहले तो मैं स्टूडेंट थी, मेरी पीएचडी हो गई है जेएनयू से, अभी मैं पढ़ाती हूँ। सेकेंड पॉइंट, मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ दो प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफ़ी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। दूसरा, उन्होंने काफ़ी कुछ इतिहास इनकम्प्लीट बताया। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना इस्टेब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को ख़त्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़े यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। एंड उनका डिसीजन बाय द वे आईने अकबरी में ये कहा गया है, क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को खत्म करना जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये बात एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ा रहा है। कितने साल के बाद उसने बंद किया? 2 साल के बाद। 2 साल 1560 में शुरू हुए और 1562 में। अकबर का रेन बाय द वे गोज फ्रॉम 1560 ऑल द वे टू 1605, राइट? इट्स अ लॉन्ग 45 इयर्स के अंतराल में फर्स्ट 2 इयर्स और ये 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। उसके बाद आप आ रहे हैं 30,000। मैं 1 मिनट आना चाहती हूँ, मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहां लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं, राइट? दूसरा, ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन अ हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजा चोला 11वीं सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए टेंपल पे एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूं। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूं कि आखिर आपकी क्या वजह है जिसकी वजह, एक सेकेंड, क्या वजह है जिसकी वजह से आप जो विदेशी यहां पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीज़ा-वी जो यहां के राजा थे, उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहां पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहां पर आकर आक्रमण करके यहां पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूं। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 बीसीई में ईरान से यहां आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप डीएनए चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि अप टू 30% जो डीएनए है वो आर्यन डीएनए है। ठीक है, ओम जी को दिखा दीजिए इनके साथ। 30,000 पे आइए, वापस आइए से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये स्वीकार कर रही हैं कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये स्वीकार और कर रही काफिर की बात की थी। मैं ये स्वीकार कर रही हूं
किसी भी ऐसा कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना आप हिस्टोरियन के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? 45 मैं आपसे पूछ रही हूँ 30,000 का आदेश दिया था नहीं दिया था? अकबर या ये झूठ है? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला और एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने उसको डिस्कस कर दिया। मैं 15 इंसिडेंट ले आऊंगी,